तो नमस्कार मित्रों, आप सबका काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं अनिल जांगिड़ आपको लोक देवताओं की श्रेणी में आज कल्लाजी राठौड़ का अध्ययन करवाऊंगा। पहले हम 2-3 लोक देवता पढ़ चुके हैं, तो आपने वीडियो देखे होंगे। तो आज हम कल्लाजी राठौड़ का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कल्लाजी के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ, किसके वंशज माने जाते हैं, किसके विरुद्ध युद्ध किया और कहाँ उनकी शादी होनी थी, फिर क्यों नहीं हुई। तो पूरी जानकारी आज हम इस क्लास में लेंगे और कल्लाजी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए कल्लाजी के बारे में अध्ययन करते हैं। कल्लाजी राजस्थान के एक लोक देवता है। उनका जन्म कहाँ हुआ, किसके वंशज माने जाते हैं, पूरी डिटेल लेंगे। तो आइए कल्लाजी के बारे में। तो कल्लाजी का जन्म राठौड़ कुल में हुआ था। तो आपको पता है राजस्थान में राठौड़ों की मुख्यतः 2 रियासत थी, एक बीकानेर और दूसरी जोधपुर। जोधपुर के रियासत के राठौड़ों में से बीकानेर के राठौड़ निकले थे। तो वहां से शुरू करेंगे हम कल्लाजी राठौड़ का इतिहास। नाम आता है कि जोधपुर में राज करते थे राव जोधा। कौन राज करते थे? जोधा जी। किसका राज था? जोधपुर में राव जोधा का राज था और उनकी गोत्र थी राठौड़। जोधपुर में राज करते थे राठौड़ वंश। उनमें राजा हुआ एक राव जोधा। इनके माना जाता है कि मुख्यतः 4 पुत्र थे। किनके? राव जोधा के। पहले पुत्र का नाम था सातल, दूसरे का नाम था सुजा, तीसरे का नाम राव बिक्का और चौथे का नाम था राव दूधा। किसके? जोधपुर में राठौड़ वंश का राज था। वहां पर एक राजा हुआ राव जोधा। उनके मुख्यतः 4 पुत्र थे। यह पहले राजा बनता है किसकी मृत्यु के बाद? राव जोधा की बाद। इसके बाद राजा बनता है सुजा। अब राव बिक्का बीकानेर चला जाएगा। कहां से? जोधपुर से निकलकर बीकानेर चला जाएगा। वहां पर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। कहां पर? बीकानेर में। कौन? राव बिक्का। राव बिक्का जोधपुर में से निकलकर बीकानेर में जाता है और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। कौन? राव बिक्का, जो जोधा का पुत्र था। राव दूधा जी निकलकर चले जाते हैं मेड़ता। कहा? मेड़ता। कौन? राव दूधा। किसके पुत्र थे? राव जोधा के। वह कहां जाएंगे? मेड़ता। और मेड़ता में अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। कौन? राव दूधा। कहां से निकलकर? जोधपुर से निकलकर। किसके पुत्र थे? राव जोधा के। कहां चले गए? मेड़ता। मेड़ता आता है नागौर में। कौन? दूधा। बात समझ में आ गई होगी। कौन चला गया? राव दूधा, जो कि राव जोधा का पुत्र था। कहा? मेड़ता। मेड़ता में आके अपने राज्य की स्थापना करता है। कौन? राव दूधा। कहा जाता है? राव दूधा कहा गया? मेड़ता में। कौन? राव दूधा। मेड़ता में आके अपना राज्य स्थापित कर लेता है। कौन? राव दूधा। कहा? मेड़ता में। किसका पुत्र था? राव
जोधा का पुत्र। जोधपुर से आके मेड़ता अपना राज्य स्थापित करता है। कौन? राव दुद्धा। इसके कालांतर में दो पुत्र होते हैं। किसके? राव दुद्धा के। कौन? दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है फिरमदेव। क्या होता है? फिरमदेव। और एक का नाम होता है रतन सिंह। राव दुद्धा के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है फिरमदेव और दूसरे का नाम होता है रतन सिंह। किसके? राव दुद्धा के। कौन होते हैं? फिरमदेव और रतन सिंह। अब रतन सिंह के आगे चलकर जन्म होता है मीराबाई का। किसका जन्म होता है? मीराबाई का। जब हम पढ़ेंगे मीराबाई तब जिक्र करेंगे करेंगे कि राव दुद्धा की पुत्री तथा रतन सिंह की पुत्री मीराबाई जो मेवाड़ के शासक भोजराज की पत्नी होगी। कौन? मीराबाई। किसकी पुत्री है? रतन सिंह की। और एक दूसरा लड़का था राव दुद्धा के, फिरमदेव। इनके पुत्र होगा। इतिहास में सबसे ज्यादा उसी का जिक्र आता है। एक का नाम होगा जयमल। क्या नाम होगा? जयमल राठौड़। और दूसरे का नाम होगा आस सिंह। क्या नाम होगा? आस सिंह। समझ में आ रही होगी। राव दुद्धा मेड़ता में राज करते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है फिरमदेव और दूसरे का नाम होता है रतन सिंह। इन दोनों के कालांतर में पुत्र व पुत्री होते हैं। रतन सिंह के तो होती है मीराबाई और फिरमदेव के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है जयमल राठौड़, दूसरे का नाम होता है आस सिंह। किसके? फिरमदेव के। आस सिंह के कालांतर में एक पुत्र होता है। किसके? आस सिंह के। जयमल का भाई है आस सिंह और इसके पुत्र होगा कल्लाजी राठौड़। कौन होगा? कल्लाजी राठौड़। कौन होगा? कल्लाजी राठौड़। अब समझ में आ गया। राव दुद्धा के दो पुत्र फिरमदेव व रतन सिंह। फिरमदेव के दो पुत्र होंगे जयमल व आस सिंह और रतन सिंह के मीराबाई होगी। रिश्ते में जयमल व मीराबाई क्या होंगे? बहन और भाई। और दूसरी ओर आस सिंह का लड़का है कल्लाजी, तो रिश्ते में मीराबाई के क्या लगेगा? भतीजा। कौन? कल्लाजी राठौड़। किसका भतीजा? मीराबाई का। फिरमदेव की मृत्यु के बाद मेड़ता की गद्दी पर कौन बैठता है? जयमल। कौन बैठता है? जयमल। किसकी गद्दी पर? इस मेड़ता की गद्दी पर। और कल्लाजी भी जयमल के साथ रहेंगे। निश्चय बात है। कारण तो भाई का लड़का है, पास रहना होगा, तो हमेशा पास रहते थे। कहा? मेड़ता में। राजा बन गया कौन मेड़ता का? जयमल। जयमल मेड़ता का क्या बन गया? राजा। राजा बन गया कहां का? मेड़ता का। कौन? जयमल राठौड़। राजा बनते ही इसके समय अकबर का आक्रमण होता है। कहां पर? मेड़ता पर। किसके समय? जयमल के समय। अब अकबर का आक्रमण होगा तो मेड़ता के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि अकबर से लड़ सके। कौन? जयमल राठौड़। तो ये जयमल राठौड़ मेड़ता को छोड़कर कहां चला गया? चित्तौड़। कहां? चित्तौड़। ये चला गया चित्तौड़। किसके पास? उदय सिंह के पास। इस पर आक्रमण हुआ किसका? अकबर का जयमल पर। और वहां से आक्रमण होते ही जयमल आ गया चित्तौड़। चित्तौड़ में राज था महाराणा उदय सिंह का, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे। कौन? उदय सिंह। जयमल आया तब निश्चय बात है
साथ में कौन आएगा? कल्ला राठौड़, कल्ला जी राठौड़। कहाँ आएगा? चित्तौड़ में आएगा। जाहिर सी बात है, चित्तौड़ में आएगा। कौन? कल्ला जी राठौड़। किसके पुत्र थे कल्ला जी? आस सिंह के। कल्ला जी राठौड़ पुत्र थे और राजा बनता है जयमल। कहाँ का? मेड़ता का। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। जयमल के समय आक्रमण हुआ किसका? अकबर का। कहा? मेड़ता पर। आक्रमण के समय जयमल राठौड़ व कल्ला जी राठौड़ मेड़ता छोड़कर कहाँ आ गए? चित्तौड़। अब बात करेंगे आगे चित्तौड़ में क्या करेंगे क्या नहीं। तो पहले हम थोड़ी जानकारी किसके बारे में लेंगे? कल्ला जी के बारे में। लोक देवता की श्रेणी में हम कल्ला जी पर चलते हैं सीधे। कल्ला जी राठौड़। अब मन में आएगा कल्ला जी के बारे में थोड़ी जानकारी दो। कहाँ जन्म हुआ था? पिता का तो पता है हमको, आस ये है। जन्म का नहीं पता, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, थोड़ी जानकारी दो। तो आइए जानकारी लेते हैं जन्म के बारे में। जन्म इनका कल्ला जी का 1544 में हुआ था। कहाँ पर? सामियाना। उस समय नागौर में आता था सामियाना। इनका जन्म कल्ला जी राठौड़ का। तो पिता बताओ। तो आइए पिता का पता ये पहले ही हम पढ़ाए थे। जयमल का भाई कौन था? आस सिंह। आस सिंह राठौड़। इनके पिता हैं कल्ला जी राठौड़ के। जन्म कब हुआ? 1544। कहाँ? सामियाना नागौर में। पिता कौन थे? आस सिंह। चाचा कौन थे? जयमल राठौड़। बुआ कौन होगी रिश्ते में इनकी? मीराबाई। समझ में तो आ गया होगा मीराबाई कैसे बुआ थी। मीराबाई की शादी हुई थी मेवाड़ में। कहाँ हुई थी? मेवाड़ में। तो निश्चय बात है कि मेवाड़ में राठौड़ों की रिश्तेदारी होगी। राठौड़ कहाँ के थे? मेड़ता के। उनकी रिश्तेदारी कहाँ होगी? मेवाड़ में। क्योंकि मीराबाई की शादी कहाँ हुई थी? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। इस कारण इनकी रिश्तेदारी कहाँ होगी? मेवाड़। विपरीत परिस्थिति में इंसान या तो अपने दोस्त के पास जाता है या अपने रिश्तेदारों के पास। तो उन पर पूरा वक्त आया तो कहाँ आए? मेवाड़। कौन? जयमल और कल्ला जी। बताइए क्यों आए थे? थोड़ा जिक्र और कर लेंगे हम। बुआ कौन? मीराबाई। चाचा कौन? जयमल राठौड़। पिता आस सिंह राठौड़। जन्म 1544। कहाँ पर? सामियाना नागौर में। किन का जन्म? कल्ला जी राठौड़ का। अब मन में आएगा ये तो लोक देवता है, इतनी जानकारी से क्या होता है? लोक देवता कैसे बने, क्यों लोग पूजने लगे, वो बताओ। तो आइए वो चर्चा करेंगे हम, क्यों पूजने लगे। किसी इंसान को सक्सेस होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु कौन होंगे इनके? भैरवनाथ। कौन? भैरवनाथ। भैरवनाथ किनके गुरु? कल्ला जी सक्सेस होने के लिए इनकी आवश्यकता होती है गुरु की। गुरु भैरवनाथ। और आजकल चर्चा होता है कि किसी सक्सेस व्यक्ति के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है। तो मन में आएगा कि औरत अर्थात पत्नी कौन थी? निश्चित रूप से आएगा। तो उनकी पत्नी का नाम कर्षणा दे था। क्या था?
कृष्णा दे तो शिवगढ़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? शिवगढ़। कौन? कृष्णा दे। इनकी पत्नी थी कल्ला जी की। इनकी शादी नहीं हुई थी अब तक, सगाई हुई थी किनके साथ? कल्ला जी की कृष्णा दे के साथ, जो कि शिवगढ़ की राजकुमारी थी। कल्ला जी कहाँ के थे? मेड़ता में रहते थे। कहाँ? मेड़ता में। अब कल्ला जी मेड़ता में रहते थे किसके साथ? अपने चाचा जैमल के साथ। पता ही है मेड़ता पर अकबर का आक्रमण होता है। कहां पर? मेड़ता पर। और मेड़ता छोड़कर जैमल व कल्ला जी दोनों कहां आ जाते हैं? उदयपुर अर्थात चित्तौड़। कहां आ जाते हैं? चित्तौड़। मेवाड़ का पार्ट था चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद। उस समय हम चित्तौड़ बोल सकते हैं, मेवाड़ बोल सकते हैं। तो कहां आ जाते हैं? चित्तौड़। कौन? जैमल वह कल्ला जी। कहां आ जाते हैं? चित्तौड़। चित्तौड़ में उस समय राजा पता ही है कौन थे? उदय सिंह। क्यों आए? क्योंकि मेड़ता पर अकबर का आक्रमण हो गया था। बचने के लिए कहां गए? उदय सिंह के पास। उदय सिंह कहां के थे? चित्तौड़ के शासक थे उस समय। दोनों कहां रहने लगे? उदय सिंह के पास। अब पता चला अकबर को कि मेड़ता पर मैंने आक्रमण किया। उस समय जैमल और कल्ला राठौड़ भागकर मेवाड़ चले गए हैं महाराणा उदय सिंह के पास। तो निश्चय रूप से अकबर चाहेगा कि मुझे जैमल मिले, जिंदा या मुर्दा। तो अकबर मैसेज किनके पास भेजता है? उदय सिंह के पास। कौन मैसेज भेजता है? अकबर। इनके पास मैसेज करता है उदय सिंह के पास। क्या कहता है कि जिंदा या मुर्दा हमको जैमल दे दो। और महाराणा उदय सिंह साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम भगवान श्री राम के वंशज है, हमारे पास जो आ गया उसको हम कभी वापिस नहीं करते। हम इनकी मरते दम तक रक्षा करेंगे। ये बात कौन कहता है? उदय सिंह। किसको? अकबर को। अकबर को आ गया गुस्सा। तो निश्चय रूप से अब युद्ध होगा। कहां? उदय सिंह के साथ। किसका? अकबर का। युद्ध होगा। तो अकबर ने पूरा विचार बनाकर हमला कर दिया। कहां पर? चित्तौड़ पर। कहां पर? चित्तौड़ पर। हमला करने के लिए अकबर 1567 को आता है। कहां? चित्तौड़। चित्तौड़ को 1567 में आकर चारों ओर से घेर लिया। किसने? चित्तौड़ दुर्ग को किसने? अकबर ने चारों ओर से घेर लिया। अंदर उदय सिंह, जैमल व कल्ला जी और उनके सहयोगी कुछ और थे, फत्ता जी, सिसोदिया, इसरदास, कई लोग थे। किंतु मुख्य थे, हमको तो कल्ला जी को पढ़ना है, हम तो कल्ला जी पर फोकस करेंगे। अकबर का आक्रमण हुआ अंदर चित्तौड़ में। कल्ला जी, जैमल और उदय सिंह। कारण क्या था? अकबर चाहता था कि मुझे जैमल मिले, किंतु जैमल नहीं मिला। उदय सिंह ने मना कर दिया और अकबर गुस्से में आकर आक्रमण कर देता है। कहां? चित्तौड़ पर। किसके लिए? जैमल राठौड़ के लिए। अब 67 में आ जाता है अकबर। चित्तौड़गढ़ का पूरी तरह घेरा डाल लेता है, चारों ओर सेना लगा देता है। किंतु चित्तौड़ के सातों गेट बंद। हमला करे तो करे कहां? अंदर बैठी रही सेना किसकी? उदय सिंह की। 67 में आया था अकबर, अक्टूबर में आकर बैठा था कहां? चित्तौड़ के पास। सफलता नहीं मिली अब तक, बैठा रहा। और धीरे धीरे आ गया समय जनवरी का। जनवरी कितना? 1568। 67 में आके बैठा था जनवरी, 1568 आ गया। इतने दिन चित्तौड़ के गेट बंद रहे और अंदर लगभग 30,000 लोग माने जाते हैं।
30,000 लोग अंदर बैठ के कितने दिन तक खा सकते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कमी आ जाती है, पानी की, खाने की, अनेकों कमियां आ जाती है, जिसके कारण जयमल, कल्लाजी और फत्ताजी सिसोदिया निर्णय लेते हैं कि अब हम युद्ध करेंगे। किनके साथ? अकबर के साथ। ये निर्णय कौन लेते हैं? जयमल, कल्लाजी राठौड़ व फत्ता सिसोदिया। और उदय सिंह को बोलते हैं कि उदय सिंह जी, आप इस चित्तौड़गढ़ को छोड़कर गोकुंदा चले जाइए। कहाँ? गोकुंदा चले जाइए। और उदय सिंह को समझाकर कहाँ भेज देते हैं? गोकुंदा। किसको? उदय सिंह को कहाँ भेज देते हैं? गोकुंदा। गोकुंदा की पहाड़ियों में उदय सिंह चले जाते हैं। पीछे पूरे दुर्ग का भार किसे सौंप दिया गया? जयमल, कल्लाजी और फत्ता सिसोदिया को। तीनों बंदे दुर्ग के अंदर। बाहर अकबर अक्टूबर में आकर बैठा था, असफल प्रयास कर रहा था, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। जनवरी 1568 आ गया। उदय सिंह गोकुंदा चले गए हैं। किले का भार किसके कंधों पर? जयमल, कल्लाजी और फत्ताजी सिसोदिया के कंधे पर। दिन में अकबर आक्रमण करता और चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें गिरा देता। कौन? अकबर। और रात को जयमल राठौड़ इन दीवारों को पुनः तैयार करवा देता। अकबर फिर दिन में आक्रमण करता और जयमल फिर रात को दीवार तैयार करवा देता। परेशान हो गया अकबर किस बात से? इतना खतरनाक बंदा कौन बैठा है अंदर? मैं दिन में दीवार गिराता हूं और रात को दीवार तैयार हो जाती है। तो किसी सैनिक ने बताया कि अंदर जयमल राठौड़ बैठा है। कौन? जयमल राठौड़। अकबर पूछता है कौन जयमल राठौड़? कि वही मेड़ता का शासक। कहां का शासक? मेड़ता का शासक, जिसको हमने 1562 में हराया था। और वो मेड़ता से भागकर कहां गया? उदय सिंह के पास। तो अकबर जयमल के पास मैसेज भेजता है कि जयमल, आपको क्या चाहिए? तो चित्तौड़ दुर्ग के घेरे को सफल नहीं होने दे रहे हैं। जयमल ने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए? कि मुझे तो चित्तौड़ चाहिए। जयमल साफ मना कर देता है कि आपको चित्तौड़ आज मिले ना काल मिले, यहां से चले जाइए। ये बात कौन कहता है? जयमल। किसको? अकबर को। साफ मना कर देता है कि तेरे को चित्तौड़ नहीं मिलेगा। अकबर इतना घाघ आदमी था, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। अकबर कहता है दोबारा जयमल को, तेरा मेड़ता तो मैं वापस दे दूंगा, कोई बात नहीं, तेरे को प्लस में नागौर और दे दूंगा। किसको कहता है? अकबर जयमल को कहता है कि तेरा मेड़ता जो हमने जीता था ना, वो वापस दे दूंगा और एक प्लस में नागौर और दे दूंगा। किसको कहते हैं? जयमल को। कौन कहता है? अकबर। अकबर जब ये मैसेज जयमल के पास भेजता है कि तेरे को एक तो मेड़ता दे दूंगा, दूसरा नागौर, एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम अकबर ने लगाई, किंतु सामने से जयमल राठौड़ का जवाब आया, तो भूख ना मेटे मेड़ तो और ना मेटे नागौर, सचबट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। ये भूख नहीं तो तेरा मेड़ता मिटेगा और नहीं तेरा नागौर मिटेगा। ये रजबट भूख है, सिर्फ मरने के बाद ही मिटेगी, वरना ये भूख कभी नहीं मिटेगी। और रही बात चित्तौड़ की, ये तो मेरे मरने के बाद ही ले सकता है, वरना तेरे को चित्तौड़ कभी नहीं मिलेगा। चारों ओर घेरा लगाकर बैठा रहे। ये बात अकबर के साथ हो गई और अकबर अपनी ओर से वो प्रयास तो जारी था ही, दीवारें गिराना दिन में और रात में जयमल तैयार करवा देता। एक दिन जयमल रात को दीवार तैयार करवा रहा था और अकबर देख लेता है कि जयमल दीवार तैयार करवा रहा है। कौन? जयमल। तो जयमल अकबर को देखता है, अकबर जयमल को देखता है। अकबर देखते ही जयमल को अपनी बंदूक संग्राम से क्या मार देता है? गोली संग्राम बंदूक से। इस बंदूक से, संग्राम बंदूक से किसके गोली मार देता है? जयमल के। इस समय रात के समय जब दीवार तैयार कर रहा था। कौन?
जैमल। गोली कौन मार देता है? संग्राम बंदूक से अकबर। किसके? जैमल के। जैमल हो गया घायल। घायल होने के बाद पता ही है, एक ही तो बंदा था इतना दिमागी दुर्ग के अंदर, वो भी घायल हो गया। अब निश्चय रूप से तय हो गया था कि दिन में दीवार तोड़ी जाएगी और रात को कोई प्यार करवाने वाला इतना दिमागी व्यक्ति नहीं था। प्यार करवा दे तोड़ी हुई दीवार तो युद्ध होना लाजमी था। दूसरे दिन सुबह निर्णय लिया गया कि अब चित्तौड़ की दीवार को प्यार नहीं कराई जाएगी किसी से, तो हम युद्ध लड़ेंगे, चित्तौड़ दुर्ग के गेट खोल दिए जाएंगे। कौन निर्णय लेते हैं? जैमल व कल्ला जी। इस समय जब अकबर चित्तौड़ को घेर लेता है तब निर्णय लिया गया कि गेट किसके खोले जाएंगे? चित्तौड़ दुर्ग के। कब? 1568 में। तब निर्णय ले लिया गया कि अब युद्ध होगा। निश्चय रूप से युद्ध में राजपूत हारेंगे, क्योंकि इधर बहुत बड़ी सेना थी, हमारे पास मात्र 6-7 हजार सैनिक थे। युद्ध तो निश्चय रूप से हारेंगे। हारते समय पता ही है, राजपूतों का एक रूल था जिसमें केसरिया पुरुष करते थे, जोहर महिला करती थी, और दोनों को मिलाकर साका कहा जाता था। युद्ध होता है जिसमें केसरिया राजपूत योद्धा करते हैं और साका फूल कंवर करती है, जो कि फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। कौन? फूल कंवर। कल्ला जी भी अंदर था। अब बात कल्ला जी करनी होगी, क्योंकि कल्ला जी को लोक देवता के रूप में पढ़ रहे हैं, तो लोक देवता कैसे बने ये बात तो आपको बतानी होगी। निर्णय हो गया कि चित्तौड़ के गेट खोले जाएंगे। किसके? चित्तौड़ के गेट खोले जाएंगे। कल्ला जी साथ, जैमल साथ, फत्ता सिसोदिया, और जैमल के पता ही है गोली लग चुकी है। दूसरे दिन निर्णय हो गया था कि कल लड़ाई लड़ेंगे। तो जैमल कल्ला जी से कहता है कि जैमल, कल्ला जी से जैमल कहता है कि कल्ला जी, कल युद्ध होगा, युद्ध में आप सभी जाओगे युद्ध लड़ने के लिए, किंतु मेरे पैर में गोली लगी है। किससे? संग्राम बंदूक से, जो अकबर ने चला दी थी। मैं इस दुर्ग में अकेला बैठा रहूंगा और मेरी तड़प तड़प के मृत्यु हो जाएगी। कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग में। कौन कहता है? जैमल। किससे? कल्ला जी से। कल्ला जी कहते हैं, चाचा जी टेंशन मत लो आप, आपका भतीजा अभी जिंदा है। कौन? कल्ला जी राठौड़। कल युद्ध भी होगा, मैं भी लड़ूंगा और आप भी लड़ोगे। कल्ला जी से कौन बताता है ये बात? जैमल, कि कल युद्ध होगा जिसमें मैं बैठा बैठा रहूंगा। कहाँ? चित्तौड़ में, किंतु आप युद्ध लड़ोगे, मैं तड़प तड़प के अंदर मर जाऊंगा, किंतु युद्ध में नहीं जा सकता। और कल्ला जी कहते हैं, नहीं चाचा, आप जाओगे युद्ध में। तो जैमल पूछते हैं, कैसे जाऊंगा, मेरे तो पैर में गोली लगी है। तो कल्ला जी कहते हैं, आप मेरे कंधे पर बैठ के युद्ध में लड़ोगे। कौन कहते हैं? कल्ला जी। किसको? जैमल को। अब युद्ध में आते हैं कौन? कल्ला जी। कौन से? चित्तौड़ के युद्ध में। 1567 और 68 में युद्ध होता है। किसको कंधे पर बिठाकर? अपने चाचा जैमल को। तो आपको कल्ला जी के उपनाम पूछे जाए तो बता देंगे? कल्ला जी के उपनाम क्या? 4 हाथ वाले देवता। 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, योगी पुरुष, शेषनाग के अवतार, मन में ख्याल आएगा कि युद्ध चल रहा था, बीच में ही आपने नाम बता दिए, इनका क्या काम? नाम 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, पहले इनके बारे में जानकारी लेंगे। मैंने बताया कि जैमल को कल्ला जी अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध भूमि में उतर जाते हैं, तो 2 हाथ तो जैमल के होंगे, 2 हाथ कल्ला जी के होंगे। दोनों को मिलाकर कितने हाथ हो गए? 4 हाथ।
युद्ध भूमि में लड़ते हैं 4 हाथों से। बताता है कि इस युद्ध में जयमल व कल्ला जी ने इतनी तेजी से युद्ध किया था, मुगल डर गए थे कि कहीं हार गल में ना गल जाए आकर। कौन? मुगल डर गए थे, किन से? कल्ला जी और जयमल से। अकबर जैसे लोग बोलने लगे कि ये तो 4 हाथ वाला देवता है। क्या? 4 हाथ वाला देवता। तो चारों हाथों से क्या चला रहा है? तलवार। समझ गए 4 हाथ वाले देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि कंधे पर बिठाकर कल्ला जी लड़े थे। किसको? अपने चाचा जयमल को। दोनों लड़ते हैं अपने चारों हाथों से, तो 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। 2 सिर वाले देवता क्यों कहते हैं? एक सिर कल्ला जी का, एक किसका? जयमल का। तब 2 सिर वाले देवता कहते हैं। योगी पुरुष क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताइए, किसी को पता है तो बताइए कमेंट में। योगी पुरुष क्यों कहते हैं? शेषनाग का अवतार हमारे लोक साहित्य में चलता है कि कल्ला जी शेषनाग का अवतार थे। कौन? कल्ला जी। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में कल्ला जी की नाड़ कट जाती है। किसकी? कल्ला जी की। इस युद्ध में अकबर के साथ चित्तौड़ युद्ध में इनकी नाड़ कट जाती है, कल्ला जी राठौड़ की। मैंने बताया था कि इनकी पत्नी कर्षणा दे थी, सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। इनसे कर्षणा दे से। किन की? कल्ला जी की। सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। इस युद्ध में उलझ जाने के बाद शादी नहीं हो पाई। किससे? कर्षणा दे से। किंतु एक बार कर्षणा दे से कहा था कि मैं युद्ध में हूं अभी तो, किंतु मैं एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। किसने कहा था? कल्ला जी। किससे कहा था? कर्षणा दे, जो कि उनकी होने वाली पत्नी थी, किंतु शादी नहीं हो पाई थी। किससे? कर्षणा दे से। कल्ला जी ने बोला था कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, और इस युद्ध में कल्ला जी की नाड़ कट जाती है। इनकी? कल्ला जी की। हाँ, चित्तौड़ युद्ध में नाड़ कट जाती है। और बताते हैं कि नाड़ कटने के बाद कल्ला जी को अपना वचन याद था जो अपनी पत्नी कृष्णा दे से किया था। तो वचन को निभाने के लिए कल्ला जी नाड़ कटने के बाद युद्ध में रुंडेला तक जाते हैं। कहां तक? रुंडेला तक। कौन? कल्ला जी। नाड़ कटने के बाद रुंडेला तक जाते हैं। कौन? कल्ला जी राठौड़। अब मन में ख्याल आता है निश्चित रूप से कि नाड़ कटने के बाद कोई व्यक्ति जा सकता है क्या? बताइए, जा सकता है क्या? आपको ऐसी कहानियां लगेगी कि नाड़ कटने के बाद कोई व्यक्ति इतनी दूर जा सकता है क्या? रुंडेला तक। ये कहानियां नहीं, ये राजस्थान की सच्ची कहानियां हैं जो हमको स्वाभिमान और हमारे गौरव के क्षण याद करवाते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे वीर हुए थे। नाड़ कटने के बाद भी कोई गायों के लिए लड़ गया, कोई देश के लिए लड़ गया, कोई धर्म के लिए लड़ गया। उसी प्रकार कल्ला जी इसके साथ लड़ते हुए अकबर के साथ नाड़ कटने के बाद भी रुंडेला तक चले जाते हैं। ये कहानियां नहीं, अगर कहानियां होती तो आज के टाइम लोग अपने बाप की कहानियां नहीं सुनाते, इनकी कैसे सुना दे। ये सच्ची कहानियां हैं, इतिहास है हमारा। तभी तो कहते हैं कि शीश कटे धड़ लड़ते थे, शीश कटे धड़ लड़ते थे, ये इतिहास बताता है। स्वाभिमान से लड़ना केवल अपना राजस्थान सिखाता है। शीश कटने के बाद भी कहां तक गए? सुंडेला तक। सुंडेला में जाकर कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी पत्नी कर्षणा इनके पीछे सती हो जाती है। इनके पीछे कल्ला जी के शादी नहीं हुई थी, फिर भी सती हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में सगाई भी आधा विवाह माना जाता है, तभी कल्ला जी के पीछे कृष्णा दे सती हो जाती है। सती होने के बाद पता ही है, जनमानस में इतने प्रचलित हो गए कि कल्ला जी नाड़ कटने वाला व्यक्ति रुंडेला तक आ गया, अब
अपनी पत्नी से मिलने के लिए, वचन के लिए। कौन? कल्ला जी। किसके लिए युद्ध किया? चित्तौड़ के लिए। चित्तौड़ खुद का घर नहीं था, मेड़ता था खुद का घर, किंतु चित्तौड़ के लिए अपने प्राण बलिदान दे दिए। किसने? कल्ला जी ने। लोगों ने कहा कि ऐसे वीर पुरुष किसी देवता से कम नहीं है, इनकी पूजा होनी चाहिए। और उस क्षेत्र में आज भी कल्ला जी के इतने मंदिर बने हैं जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। किनके मंदिर बने हैं? कल्ला जी के। अब मन में ख्याल आएगा कि एक आधा मंदिर बताओ तो सही, अब तो कह रहे हो। तो कल्ला जी की मुख्य मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर कहाँ पर मिले थे? रुंडेला में जाकर अपनी पत्नी से लड़ते लड़ते चले गए थे रुंडेला तक। कौन? कल्ला जी। कहाँ से? चित्तौड़ दुर्ग से। मुख्य मंदिर एक तो होगा रुंडेला में। कहाँ है? रुंडेला में। किनका मंदिर है? कल्ला जी का। एक मंदिर अन्य है, अन्य सामियाना। सामियाना किनका मंदिर? कल्ला जी का। अब आप पूछोगे कि युद्ध में लड़े थे, आपने बोला कि जिस कटने के बाद रुंडेला तक चले गए, तो उनकी समाधि कहाँ है? युद्ध में कहाँ लड़ रहे थे बताइए? चित्तौड़। कहाँ लड़ रहे थे? चित्तौड़। तो समाधि है इनकी चित्तौड़ दुर्ग। कहाँ? चित्तौड़ दुर्ग, भैरव पोल के पास। किनकी समाधि है? कल्ला जी राठौड़ की। किनकी? कल्ला जी राठौड़ की। कहाँ समाधि है? चित्तौड़ दुर्ग, भैरव पोल के पास। मुख्य मंदिर कहाँ है? रुंडेला में। कहाँ? रुंडेला में। दूसरा मंदिर सामियाना। तो आपको कल को पूछ ले कि कल्ला जी किस क्षेत्र के लोकप्रिय देवता है, तो किस क्षेत्र के होंगे? मेवाड़ के। कहाँ के लोकप्रिय देवता है? मेवाड़ के। कहाँ के? मेवाड़ के। कौन? कल्ला जी राठौड़। अब आपको क्षेत्र पूछा, अगर कोई जिला पूछ ले तो कहाँ के लोकप्रिय देवता है, तो डूंगरपुर होगा उत्तर। कहाँ? डूंगरपुर। कौन है? कल्ला जी राठौड़। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कल्ला जी के बारे में। इससे ज्यादा शायद ही कोई कल्ला जी के बारे में आपको बता पाए। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताना। अगर कोई कमी लगी तो भी कमेंट में बताना। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।